पिछले कुछ समय से बहुत सारे ऑपरेटर्स इवन कंपनीज ही बात कर रही हैं गेमिंग के बारे में, क्लाउड के बारे में, एआर के बारे में, वीआर के बारे में, एजुकेशन के बारे में। लेकिन हर एक कंपनी का अपना अपना अलग नजरिया है इसको देखने का। और हमने सोचा कि हम लोग इस टाइम पे इंडियन मोबाइल कांग्रेस में आए हैं, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। वोडाफोन आइडिया ने अपने आईएनसी के बहुत सारे जो एग्जीबिशन एरिया, वहाँ पर बहुत सारे चीज़ें दिखाई हैं जो गेमिंग से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। चलिए इन सब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ हैं वोडाफोन के ही रिप्रेजेंटेटिव और उनसे बात करते हैं। हेलो, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू संदीप। थैंक यू सर। सो अभी हम देखेंगे कि आपका जो एग्जीबिशन एरिया में यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वीआई क्लाउड गेमिंग है, स्पोर्ट गेम दिखाया जा रहा है, उसके बाद वीआर गेम्स भी हैं, क्रिकेट भी है जो इस टाइम देश की धड़कन हो चुकी है। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए गेम कैसे खेल सकता है आपका अगर वोडाफोन आइडिया का सब्सक्राइबर है, तो कैसे गेम खेलेगा? तो एक तो है कि हम लोग अभी जो यूज़ केस दिखाने को यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़ केस है। अगर आप देखोगे कनेक्टिविटी या लो लेटेंसी जो आपको 5G लेके आता है या हाई स्पीड ब्रॉडबैंड लेके आता है, उसमें से 3 यूज़ केस उभर के आता है। एक आता है जो हम लोग बोलते हैं इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस, लाइक जो VR हेडसेट के थ्रू होता है जी। राइट। एंड ग्लोबली ये एक इमर्जिंग फील्ड है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। सो हमने वहाँ पे क्रिकेट जो हम दिखाए वो वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस है। आप स्टेडियम में पहुँच जाते हो, अगर आप गेम खेले हो तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड आप उसको ट्राई करो। आपने ट्राई किया आपने? हाँ, तो वो मतलब वो आप 2 ओवर जब खेलोगे आप लगोगे आपकी आप बैट्समैन हो, क्राउड चीयर कर रहा है, आउट हो गया तो आपको खराब भी लगेगा, राइट। तो वो गेम ऐसा है। तो वो हम कस्टमर को दिखाना चाहते हैं कि क्लाउड VR गेमिंग वैसे इवॉल्व होगा, राइट। तो एक है VR गेमिंग, एक यूज़ केस है। दूसरा है क्लाउड गेमिंग यूज़ केस। क्लाउड गेमिंग ऑलवेन मेरे कोलीग और बताएंगे उसके बारे में। क्लाउड गेमिंग का मतलब ये है कि आपका जो हैंडसेट है वो हैंडसेट इंपॉर्टेंट नहीं होता, बिकॉज वो क्लाउड में गेम रहता है। तो इवन 1 GB या 500 MB के हैवी गेम्स जो है वो भी आप नॉर्मल हैंडसेट पे खेल सकोगे। तो मेरे कोलीग और बताएंगे उसके बारे में। और थर्ड जो कैटेगरी है फ्रॉम एन एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू इज एजुकेशन और व्हाट वी कॉल एडटेक, राइट। कि अगर बचपन में पढ़ा था कि सैटर्न के रिंग ऐसे होते हैं, तो आप वो VR हेडसेट के थ्रू देख सकते हो कि सैटर्न का रिंग आप कैसे मूव कर रहा है, राइट। तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एवोल्यूशन है ऑन हायर स्पीड एंड लो लेटेंसी। तो हम तीनों दिखाने का एजुकेशन से बात करते हैं। एजुकेशन की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी एजुकेशन में जो अब लोग डिजिटल माध्यम को यूज़ कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, चाहे वो आपका सोलर सिस्टम के बारे में बताना हो, आपको बॉडी पार्ट्स के बारे में बताना हो, डाइसेक्शंस के बारे में बात करना हो, क्योंकि अब बहुत सारे स्कूल्स ने जो डाइसेक्शंस होते थे 11th-12th में वो डिसकंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिए। या फिर अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आप तब भी ऐसे टूल्स यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको विजुअली दिखाई देता है। बहुत सारे 3D प्लेटफॉर्म है। फॉर एग्जांपल एक पार्टनर के साथ हम बात कर रहे थे, वो दिखा रहा था आप इंक्लाइन में अगर ट्रैवल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल IIT के जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत सारे स्टूडेंट को विजुअलाइज करने में दिक्कत होता है। तो आप अगर एक 30 डिग्री इंक्लाइन में जा रहे हो तो कितना प्रेशर आपको डालना पड़ेगा, वो आप विजुअली देखोगे तो थोड़ा सा आपको समझ में भी ज़्यादा आता है। तो वो एवोल्यूशन हो रहा है धीरे धीरे। कंटेंट, आई थिंक कंटेंट हम लोग क्या है, हम तो वी विल प्रोवाइड द कनेक्टिविटी। कंटेंट प्लेटफॉर्म, कंटेंट प्रोवाइडर्स आएंगे, वो अपना कंटेंट भी डालेंगे उस पर। तो ये धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है बहुत सारा इकोसिस्टम। कस्टमर्स हैं क्या अभी आपका एजुटेक वाले कोई सेक्शंस यूज कर सकते हैं या जल्दी प्लेटफॉर्म पे आएंगे जिन्हें वो एक्सप्लोर कर सकते हैं? नहीं, अभी हम लोग तो उस पर पार्टनर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। कौन से पार्टनर्स जो है जिसके साथ काम करने से हम लोग को क्रेडिबल कंटेंट मिलेगा, राइट। अभी जो हम कस्टमर जो एक्सपीरियंस कर पाएंगे से मे बी नियर एंड मीडियम टर्म इज क्लाउड गेमिंग, जो ऑलवेन कैन टॉक। राइट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो एजुकेशन के बारे में वोडाफोन आइडिया बता रहे हैं, हम स्पेस दे सकते हैं, यानी कि आपको हाईवे बना के दे सकते हैं जिसमें आप गाड़ी दौड़ा सकते हैं, और जो गाड़ी है वो है कंटेंट। और इसके लिए पार्टनरशिप की बात की जा रही है, क्योंकि अगर कोई कंपनी इस स्पेस में ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं तो रीइन्वेंट कभी क्यों करे भाई, उन्हीं का कंटेंट यूज करके हाईवे दे दीजिए और आनंद उस कंटेंट का ले सकते हैं। और अब रुक करते हैं क्लाउड गेमिंग का। तो यहाँ पर तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे स्टार्ट में बात कर रहे थे कि हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं है, वरना कोई टेंशन होती थी यार मेरे 15,000 रुपए का फोन ले लिया, क्या मैं इस पर PUBG खेलूंगा, मैं गोली मारूंगा तो गोली जब तक लगेगी तब तक मैं जिंदा रहूंगा, गेम खत्म। क्योंकि लेटेंसी इतनी बर्बाद है, नेटवर्क की वजह से भी हो सकती है या डिवाइस में कोई इश्यूज आएंगे ग्राफिक्स की वजह से, करेक्ट, वो सब आप सॉल्व कर रहे हैं। तो उनका एक्सपीरियंस बड़ा स्मूथ रहेगा। लेकिन डिपेंड एक ही चीज पे करेगा, वो है कि बैंडविड्थ, आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसी है।
सबसे पहले तो बताइए कितने सारे गेम्स इस टाइम पे क्लाउड पे जो कंज्यूमर्स वोडाफोन आइडिया के फ्री में खेल सकते हैं, कितने हैं? सो अभी हमने ये लॉन्च कर दिया है इन पार्टनरशिप विद अ कंपनी कॉल्ड केयर गेम्स के साथ ही किया है हमने। ये आज हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी लाइव है। यूजर्स हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं myv.in और वहाँ पे क्लाउड गेमिंग का बैनर है, उस पर क्लिक करके सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी वी यूजर्स कैन यूज दिस फॉर 15 डेज, तो 15 डेज फ्री है। खाली 15 दिन आपके लिए फ्री है, यूज करके देख लीजिए और फिर डिसाइड कर लीजिए कि कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। अभी कंटेंट वाइज अगर आप पूछ रहे हैं तो मेरे पास अभी 60 गेम्स हैं। उसमें से अभी आप बोलोगे तो सबसे नामचीन गेम है Asphalt 9 जो अभी आपके बैकग्राउंड पे चल रहा है। ओके, ये सबसे लेटेस्ट गेम है। ये अभी आप अगर गूगल प्ले से डाउनलोड करेंगे तो ये एटलीस्ट 1 GB या 2 GB का फाइल साइज है जो आपको डाउनलोड करना पड़ता है, फिर इंस्टॉल करना पड़ता है। विद क्लाउड गेमिंग आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने बोला है, खाली क्लिक स्टार्ट प्ले। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि जो आपने स्पोर्ट गेम का साइज बताया, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो 2 GB या 4 GB का डेटा पैक लेके रखे थे मंथली। अगर आपने वो लेके रखा है और उसको डाउनलोड करेंगे तो सोचिए पूरे दिन का कोटा है ना एक ही बार में खत्म हो जाएगा। करेक्ट। लेकिन अभी आप इसको फ्री दे रहे हैं, आगे चल के इसका आप सब्सक्रिप्शन मॉडल ऑन करेंगे, कुछ आइडिया कि क्या सब्सक्रिप्शन रेट्स है? नहीं, वो तो ऐसे भी ज़्यादा टिकट साइज तो इंडिया में ऐसे भी चलता नहीं है, सो इट विल बी रीजनेबल। बट एनीवेज अभी तक हमने वो डिसाइड नहीं किया है। अभी तो हमने पहले अपने कस्टमर्स एक्सपीरियंस करें इवेंट में, इसलिए हम लोग लाए इवेंट में देखने के लिए। देन अब कैसे उसका मॉडल इवॉल्व होगा वो हम लोग जैसे जैसे डिसाइड करेंगे, आपको भी पर्सनली आई विल इंश्योर दैट आई विल टेल यू। बिल्कुल। लेकिन क्लाउड गेमिंग की अगर बात कर लें तो अब एक ई स्पोर्ट्स भी इंडिया में थोड़ा सा उफान ले रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग जनरेटेड। इसको भी आप क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं? तो टू बी अभी हमने जैसे कि है कि हमारे वी ऐप पे ऑलरेडी सर्टेन गेम्स आर अवेलेबल, मतलब आप जाके खेल सकते हैं, कैजुअल गेम्स है हमारे प्लेटफॉर्म पे। वहाँ पे ई स्पोर्ट्स भी है ऑलरेडी, हम ऑलरेडी केटर कर रहे हैं ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को। हमारे प्लेटफॉर्म पे नामचीन ई स्पोर्ट्स गेम्स है। हम क्या वी ऐप आप अगर डाउनलोड करोगे, वहाँ पे गेम सेक्शन है, उसको एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। राइट। जैसे आपने बोला है कि यूजर्स को डेटा लेते हैं, 2 GB 3 GB का डेटा लेते हैं, वैसे ही अगर आप वहाँ पे हमारे गेम्स खेलेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपको फ्री डेटा भी मिल सकता है। ई स्पोर्ट्स खेल के बहुत सारी फ्री चीज़ें भी ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेकिन जिस एक्साइटमेंट के साथ हमें बता रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि ई स्पोर्ट्स की तैयारी भी कर रहे हैं कि आगे चल के आप देखेंगे कि आप बहुत सारे अभी आज तो देख रहे हैं ऑपरेटर्स ई स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। शायद कुछ ना कुछ बैक एंड ई स्पोर्ट्स एशियन गेम्स भी हो गया बाय द वे। जी बिल्कुल, ओलंपिक्स में भी कभी ना कभी आएगा, इसका बात हो रहा है। राइट। अब हम बात कर लेते हैं वीआर गेम्स की। वीआर गेम्स के बारे में कुछ बताइए, क्या क्या गेम्स अवेलेबल है कंज्यूमर्स के लिए और क्या वो कहाँ से यूज कर सकते हैं? नहीं, देखिए वीआर का क्या है कि वीआर का अभी भी सबसे बड़ा जो अभी वीआर का अगर आप देखोगे तो मोस्टली इवेंट्स में वीआर गेम्स ज़्यादा तक कस्टमर एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि क्या है कि वीआर हेडसेट एक बहुत बड़ा एक जैसे हम बोलते हैं ना कि वो आप अगर 5G एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आपको पहले तो 5G हेडसेट चाहिए। जी। सिमिलरली वीआर के लिए आपको वीआर हेडसेट चाहिए। वो हेडसेट भी इंडिया में थोड़ा सा लिमिटेड ही अवेलेबल है, तो वो एक लिमिटिंग फैक्टर है। बट इंगेजमेंट के वाइज से बहुत ही अच्छा मीडियम है, राइट। तो वीआर हेडसेट के अंदर भी आपको बहुत सारे गेम्स मिलेंगे। हम लोग क्या है कि अभी हम लोग दिखाना चाहते थे, दिखा रहे हैं जो इस टाइम पे हाँ फ्लेवर है, और हम लोग पार्टनर्स, चॉइस ऑफ पार्टनर्स, राइट। फॉर एग्जांपल ये पार्टनर का भी जो चॉइस है, हमने बहुत केयरफुली उसको क्यूरेट, लाइक वी से क्यूरेटेड एक्सपीरियंस, राइट। ये क्यूरेट किया ये पार्टनर बिकॉज ये पार्टनर का गेम जो है बहुत ही बेहतरीन है, राइट। तो अभी आई थिंक लाइक आपने जो हाईवे वाला बात किया, राइट, वही है कि अगर हम लोग का काम है कि पार्टनर्स को क्यूरेट करो, हाईवे हम प्रोवाइड करेंगे, कौन सा राइट व्हीकल है वो कस्टमर भी डिसाइड कर सकता है, राइट। तो अभी हम लोग के लिए यही है कि गेम्स क्या क्या अवेलेबल है, कैसे वीआर कैसे लगता है, कस्टमर को एक झांकी दिखाने का अगर देखा जाए तो आपके बहुत सारे वीआई स्टोर्स भी हैं इंडिया में, तो क्या हम वहाँ पर इस चीज़ के डेमोज देख सकते हैं? नहीं, अभी तो नहीं है, बट हमने वीआर स्टोर में अलग एक टच स्क्रीन एक्सपीरियंस डाला है कुछ को सिलेक्ट वी स्टोर्स में, तो वो आपके उसको बारे में आपको बता देंगे हम लोग, बट हाँ, बट अभी ये एक्सपीरियंस नहीं है वी स्टोर में, ये खाली एक्सक्लूसिवली फॉर IMC है।
राइट, थैंक यू सो मच। आप लोग ने बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी दी वोडाफोन आइडिया क्या कर रहा है गेमिंग से लेके, एजुकेशन से लेके और क्लाउड गेमिंग से लेते हुए। उम्मीद करते हैं कि आपके कैटलॉग में और गेम जल्दी जल्दी आए और कंज्यूमर्स इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। थैंक यू सो थैंक्स मच। अ लॉट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। So, यहाँ पर आपने देख लिया कि वोडाफोन आइडिया में गेमिंग एजुकेशन जो फोकस कर रहे हैं AR VR के थ्रू इनिशियल स्टेप्स ले लिए गए हैं और आने वाले वक्त में आप शायद और भी नई डेवलपमेंट देख सकते हैं। और यहाँ पर मुझे मालूम है आप सबके दिमाग में क्या सवाल घूम रहा होगा, यार ये सब तो ठीक है, 5G का क्या? तो अगर आपने कल की हमारी स्टोरी में देखी होगी तो हमने बता चुके हैं कि वोडाफोन आइडिया जल्दी ही 5G सर्विसेज लॉन्च करेगा। इस पे काम चालू हो चुका है और जब वो सर्विस लॉन्च होगी इस टाइप के गेमों में आपको और मजा आएगा क्योंकि लेटेंसी और कम होगी और 5G का जो हाईवे है उससे आप ज़्यादा देर तक दूर नहीं रहेंगे अगर आप वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर हैं।